नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज किचन में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ भरवा करेले की रेसिपी, जिसका मसाला हम बिना लहसुन और बिना प्याज का इस्तेमाल किए ही बनाएंगे। और इसका मसाला बिना लहसुन बिना प्याज के भी बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आप लहसुन प्याज वाले भरवा करेले बनाना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी भी पहले से ही मेरे चैनल पर है, जिसे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज यहाँ पर मैं 2 लोगों के लिए भरवा करेले बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 4 पीस करेले लिए हैं। किसी भी साइज़ के करेले आप ले सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा पतले करेले नहीं होने चाहिए। तो इस रेसिपी में मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल भी जो करेले हैं वो कड़वे नहीं होंगे, लेकिन आपको हर स्टेप को फॉलो करना है। तो सबसे पहले स्टेप में हम करेले को छील लेंगे, क्योंकि जो ऊपर का छिलका होता है इसी में करेले का कड़वापन होता है। सबसे पहले इसको छील लीजिए। करेले को छीलने के बाद ऊपर और नीचे से थोड़ा सा कट कर दीजिए इस तरह से। तो इस तरह से सभी करेलों को आपको रफली छीलकर तैयार कर लेना है। यहाँ पर मैंने चारों करेलों को रफली छीलकर तैयार कर लिया है। इसके अलावा ऊपर और नीचे का हिस्सा भी कट कर दिया है। तो सभी करेलों को छीलने के बाद उसे अच्छे से धो लीजिए। अब भरवा करेला तैयार करने के लिए हमें करेलों के बीच में चीरा यानी कि कट लगाना है, और उसके बाद करेले में बीज जो है उसको बाहर निकाल लेंगे। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि करेले के बीज का कलर क्या है। सिर्फ भरवा करेले बनाने के लिए हमें सफ़ेद बीजों का ही इस्तेमाल करना है। यदि करेलों के बीच में लाल बीज निकल रहे हैं तो उसको आप इस्तेमाल ना करें, उसको फेंक दें। तो मैं यहाँ पर स्पून की हेल्प से निकालने की कोशिश कर रही हूँ करेले के बीज को, पर मुझसे ये कभी नहीं होता। तो फाइनली मैं हाथ से ही करेले के बीज को अच्छे से बाहर निकाल लूँगी। तो इसी तरह से आप सभी करेलों को तैयार कर लें। पहले बीच में चीरा लगा दीजिए और उसके बाद चाकू की हेल्प से, स्पून की हेल्प से या फिर हाथ से अच्छे से करेले को पूरी तरह से खाली कर दीजिए। अंदर से पूरा बीज निकाल लीजिए। मैंने 4 करेले लिए थे, जिसमें से एक करेले में से ये देखिए हल्का सा लाल बीज निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर मैं बीज को निकाल कर फेंक दूंगी, पर करेले का इस्तेमाल हम करेंगे। इस तरह के बीज का इस्तेमाल ना ही आप करेले की करी वाली सब्जी में करें, ना ही भरवा करेले में करें। तो इस तरह के बीज को हटा देंगे और करेला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, तो पहला स्टेप कर लिया हमने कंप्लीट। करेले से करेले के बीज को हमने निकाल लिया है। अब चलते हैं दूसरे स्टेप में, जहाँ पर मैंने 2 ग्लास पानी को एक बर्तन में गर्म होने के लिए पहले से ही चढ़ा दिया था। तो यहाँ पर ये पानी बॉयल हो गया है। इसमें मैं आधा टीस्पून हल्दी डाल दूंगी और आधा टीस्पून ही नमक डाल देंगे। इस पानी में हमें सभी करेलों को 60% तक पकाना है। तो हल्दी और नमक वाले पानी में उबालने से यह होता है कि हल्दी करेले का जो कलर है उसको बरकरार रखती है लास्ट तक, और नमक डालने से करेले में एक फ्लेवर आ जाता है, करेले फीके नहीं लगते। इसीलिए हल्दी और नमक वाले पानी में 60% तक हम करेलों को बॉईल कर लेंगे। पूरा नहीं पकाना है, बस 50 से 60% तक पकाना है। 4 मिनट के बाद यहाँ पर करेले आधे पक चुके हैं, यानी 50% पक चुके हैं। और गैस का फ्लेम मैंने पूरे समय लो टू मीडियम रखा हुआ था। तो बस इस समय पर मैं गैस को बंद कर दूंगी और करेलों से अच्छी तरह से पानी को निकालते हुए करेलों को दूसरी प्लेट में हम निकाल लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं अगले स्टेप में, जहाँ पर हमें इन करेलों को डीप फ्राई करना है। आप चाहें तो करेलों को शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डीप फ्राई कर रही हूँ, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 1/4 कप सरसों का तेल लिया है और कढ़ाई में उसे गर्म कर लिया है। तो चारों करेलों को मैं एक साथ ही इस तेल में डाल दूंगी। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है, क्योंकि हमने करेलों को पूरी तरह से नहीं पकाया है। तो 100% करेले पक जाएं, उसके लिए गैस का फ्लेम आप लो टू मीडियम रखिए और पूरी तरह से करेलों को हमें अब तेल में पकाना है। 3 से 4 मिनट के लिए अलटते पलटते हुए करेलों को तल लेंगे। करेलों में हल्का सा ब्राउनिश कलर आ जाएगा, क्योंकि जब करेले कच्चे रहते हैं तो वो खाने में अच्छे नहीं लगते। तो हल्का सा ब्राउनिश कलर आने दीजिए और 3 से 4 मिनट के लिए तल लेंगे। तो यहाँ पर करेले तलकर तैयार हो गए हैं। आप कलर देख सकते हैं करेलों का। अगर आप शैलो फ्राई भी कर रहे हैं तो इस तरह के कलर आने तक करेलों को शैलो फ्राई करना है। तो मैं किचन टॉवल पे सभी तले हुए करेलों को निकाल लूंगी, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो किचन टॉवल पे निकल सके। अब चलते हैं मेन स्टेप पर, जहाँ पर हमें भरवा करेले के लिए मसाला तैयार करना है, लेकिन बिना लहसुन और प्याज का इस्तेमाल किए। यहाँ पर सबसे पहले करेले के बीज का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने कच्चे आम के छोटे छोटे स्लाइस कर लिए हैं। कच्चा आम ऑप्शनल है, मेरे पास था तो इसीलिए मैंने डाला है। आप यहाँ पर 1.5 टीस्पून आमचूर पाउडर भी ले सकते हैं।
इसके अलावा मैंने 1 टेबल स्पून चने की दाल को भिगोकर छोड़ दिया था 1 घंटे के लिए, तो 1 घंटे में ये अच्छे से फूल गया है। ये 1 टेबल स्पून कच्चा चने का दाल था जो फूलकर ऑलमोस्ट 1.5 गुना हो चुका है। इसके अलावा 2 हरी मिर्च यहाँ पर लिया है मैंने। अब आते हैं स्पाइसेस पर। तो सबसे पहले यहाँ पर है सौंफ यानी फेनल सीड्स। ये है 1 टीस्पून, जिसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है पहले ही, तो ड्राई रोस्ट करके ही लेना है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने 2.5 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया का पाउडर लिया है, और 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने जीरा पाउडर यानी कि क्यूमिन सीड का पाउडर लिया है। तो यहाँ पर आप हर चीज़ का मेजरमेंट को ध्यान में रखें। इसके अलावा 2 लाल सूखी मिर्च लिए है मैंने। तो यहाँ पर मैं लाल सूखी मिर्च और हरी मिर्च दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ, पर आप तीखा अपने हिसाब से रखिए। 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और 1 टीस्पून हींग लिया है मैंने। तो ये सारे मसाले हैं जिससे आज हम भरवा करेले बनाएंगे। अब यहाँ पर बस बचा है नमक। नमक को हम बाद में ऐड करेंगे, तो अभी के लिए इन सभी मसालों को हमें ग्राइंडर में बहुत अच्छे से पीस लेना है। यहाँ पर मैंने ग्राइंडर का पॉट ले लिया है, जिसमें सबसे पहले करेले का बीज डाला है, और कच्चा आम मैंने आधा ही लिया है। या तो सबसे छोटे कच्चे आम को लीजिए, अगर बड़े साइज का कच्चा आम है तो उसको बस आधा ही लीजिए। अदरवाइज यहाँ पर आप 1.5 टीस्पून आमचूर पाउडर ले सकते हैं। और ये जो 2 हरी मिर्च हैं इसको मैं टुकड़ों में तोड़ के डाल दूंगी। 2 लाल सूखी मिर्च को भी टुकड़ों में तोड़ के डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून हींग ऐड किया है। 1 टीस्पून ही हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड कर देंगे। 2.5 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। अब 1 टेबल स्पून चने की दाल को जो मैंने फुलाया था उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे, पर इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं। यहाँ पर लोग बेसन भी ऐड कर देते हैं, या जो साबुत चना होता है ना उसको रोस्ट करके भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो इन 3 चीज़ों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। सौंफ यहाँ पर मैं अभी ऐड नहीं करूँगी, पहले इन सभी का पेस्ट बना लेंगे, उसके बाद सौंफ को ऐड करेंगे, क्योंकि सौंफ को हमें बिल्कुल महीन नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा रखना है। तो चलिए इन सभी चीज़ों को पीस लेते हैं। सभी चीज़ों का पेस्ट बनाकर मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है, पर यहाँ पर मुझे थोड़े से पानी की ज़रूरत पड़ी थी। मैंने 2 टेबल स्पून पानी भी इस्तेमाल किया है, तो आप अपने आवश्यकता अनुसार पानी भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छा फाइन पेस्ट यहाँ पर आपको बनाकर तैयार कर लेना है। और इस समय पर हम जो हमें ड्राई रोस्ट करके सौंफ रखा हुआ है उसको ऐड कर देंगे। तो चलिए फिर से एक बार मिक्सर ग्राइंडर को हम लोग चला लेते हैं, और जो सौंफ ऐड किया है उसको हल्का सा पीस लेंगे। बस यहाँ पर मसाला पूरी तरह से तैयार है। थोड़े से सौंफ पिस गए हैं, थोड़े से साबुत भी हैं, तो बस इसी तरह का मसाला हम लोगों को चाहिए था। अब मसाले को भूनना है, तो चलिए अगले स्टेप में चलते हैं। जिस तेल में हमने करेलों को डीप फ्राई किया था उसी तेल को इस्तेमाल करेंगे, पर तेल मैंने पहले से कम कर लिया है। तो तेल गरम हो चुका है। जब तेल गरम हो जाए तो उसमें पिसे हुए मसाले ऐड कर देंगे, और अब पूरे टाइम आपको गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखना है। अब पॉट को पानी से धोकर कढ़ाई में पानी डाल देंगे, जिससे पॉट में लगा हुआ मसाला भी कढ़ाई में ही आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर मसालों को 6 से 7 मिनट के लिए भून लेना है। मसालों को बहुत अच्छे से भूनना भी उतना ही ज़रूरी है, तभी किसी भी तरह की सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो 6 से 7 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर मसालों को भून लीजिए। मसालों को आप लगातार चलाते रहिए ताकि वो जले नहीं, और अगर वो कढ़ाई में लग रहा है तो थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, तो मसाले जलने का डर नहीं रहेगा। इसके अलावा आप नॉन स्टिक पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मसालों को आपको बहुत अच्छे से भून लेना है। यहाँ पर आधे मसाले भून गए हैं, तो इस समय पर स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लीजिए। यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। अब बहुत अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैं पानी डाल लूँगी क्योंकि ये तले में लग रहा था। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आपको साफ अंतर पता चल रहा होगा कि जब मसाले कच्चे थे तो बिल्कुल पीले रंग के थे, और अभी मसालों को मैंने बहुत अच्छे से 6-7 मिनट के लिए भून लिया है, जिससे ये तेल भी छोड़ रहे हैं और साथ में कलर भी थोड़ा सा डार्क हो गया है। ये देखिए, कम तेल में भूनने के कारण गैस का फ्लेम मैंने ज़्यादातर समय लो ही रखा था, बस बीच बीच में ज़रूरत पड़ने पर मीडियम किया था, पर ज़्यादातर लो ही रखा था। तो 6 से 7 मिनट के अंदर ये मसाले भुनकर तैयार हैं, तो इस समय पर मैं गैस को बंद कर दूंगी। अब हम इस मसाले को एक कटोरी में निकाल लेंगे। सभी चीज़ें यहाँ पर तैयार हो गई हैं, तो अब हम आ गए हैं अपने फाइनल स्टेप पर, जहाँ पर इन मसालों को हम करेले में भर लेंगे। तो फिर से चम्मच से या फिर हाथ से, जिस तरह से भी आपको कंफर्टेबल हो, मसालों को अच्छे से आप करेले में फिल कर लीजिए।
बस इसी तरह से सभी को तैयार कर लेना है। यहाँ पर मैं सभी करेलों में बहुत अच्छे से मसालों को फिल कर लूँगी और आप देख सकते हैं कि हमने लहसुन और प्याज कुछ भी नहीं डाला है, तो भी मसाले हमारे कम नहीं हुए हैं। और अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो मसालों का स्वाद भी बहुत ही अच्छा आएगा। यहाँ पर मैंने चारों करेले में अच्छे से मसाला फिल कर लिया है, उसके बाद भी थोड़ा सा मसाला बच गया है, जिसे आप पराठे या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली मसाला भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो भरवा करेले यहाँ पर बनकर तैयार हो गए हैं। ये थी आज की बिना लहसुन और बिना प्याज वाली भरवा करेले की रेसिपी, जिसका मसाला बिना लहसुन प्याज डाले भी बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। मेरे हिसाब से आप इस रेसिपी को घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आपको आज की मेरी ये भरवा करेले की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस तरह की अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।